अभी मैंने एक वीडियो देखी है कि जिसमें ग्राउंड में क्रिकेट का मैच हो रहा था। एक खिलाड़ी को अचानक सीने में तकलीफ हुई और वो सीना पकड़ के ग्राउंड में बैठ गया। चंद सेकंड्स में लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा था पानी लेके आओ, कोई कह रहा था कि गाड़ी वाले को बुलाओ। लेकिन एक काम जो कि ऐसी सिचुएशन में किसी की भी जान बचा सकता है, वो किसी ने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्स दिल और मैं हूं डॉक्टर फहीम। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफ़ी वायरल है। ये ज़रा वीडियो देखिएगा। और 6 वैरायटियां बचनियां। चौदह पे 51 बाहर भी होगा ना। कमेंट्स में मैंने ये पढ़ा है कि ये जो प्लेयर है इनकी डेथ हो गई है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो आपने क्या करना है। देखें, जैसे ही उनको सीने में दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई और वो फ़ौरन बैठ गए और उसके बाद जो है वो तकरीबन वो नीम बेहोशी की हालत में चले गए। तो जो लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि कोई जो है वो उनके हाथ जो है वो उनको मल रहा है, कोई जो है वो कह रहा है कि जी पानी लेकर आएँ, कोई कह रहा है वो उधर पिकअप खड़ी हुई है उस पिकअप को बुला लें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? तो आपको करना चाहिए सीपीआर। सीपीआर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी की भी जान जो है वो बचा सकते हैं। आजमाइश तो किसी पे किसी भी वक्त आ सकती है और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंसानी कोशिश के तौर पर सीपीआर ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज़ है जो कि आप करके किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो अभी आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सीपीआर कैसे करना है। सबसे पहले याद रखें, अगर किसी को इस तरह से अचानक सीने में दबाव या दर्द महसूस हो और वो बैठ जाए और फिर वो फ़ौरन ही नींद बेहोशी की हालत में चला जाए और आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसको हिलाएं जलाएं, जिसका वो जवाब ना दे, फिर आप नाक के करीब इस तरह से उंगली लेके जाएं और आप देखें कि सांस भी नहीं आ रहा, तो इसको कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। और कार्डिक अरेस्ट के अंदर हर सेकंड बहुत कीमती होता है। अब इस सिचुएशन में आपने करना क्या है? सबसे पहला काम, आपने मरीज को बिल्कुल सीधा लिटा देना है और वो भी किसी सख्त चीज़ पे लिटा देना है। जैसे कि वहाँ पे ग्राउंड में आपको पिच नज़र आ रही थी, मोस्ट लाइकली वो सीमेंट की बनी हुई थी, तो सीमेंट वाली जो पिच है उसके ऊपर लिटा दें, या अगर कोई सख्त चीज़ नहीं है तो बिल्कुल पेशेंट को सीधा लिटा दें। और आपने मरीज़ के मुंह में खुदारा पानी नहीं डालना। क्यों? क्योंकि मरीज़ तो नींद बेहोशी की हालत में है। आप जो भी पानी या कुछ भी लिक्विड उसके मुंह में डालेंगे तो वो बजाय मैदे में जाने के सीधा फेफड़े में चला जाएगा और खुदा न खास्ता उसकी वजह से एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है, जो कि इन इट सेल्फ जो है वो उससे मरीज़ की जान जा सकती है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? मरीज़ को हिलाना जुलाना है, देखना है कि क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है, बात कर रहा है। अगर मरीज़ बात नहीं कर रहा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने नब्ज़ देखनी है। नब्ज़ में आप ना कैरोटिड पल्स देखते हैं, ये आप ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन चूंकि ज़ाहिर आप नॉन मेडिकल हैं तो आपको इसकी अगर समझ नहीं आ रही तो एक हाथ आप यहाँ पे रख लें, अपनी नब्ज़ जो है वो आपको पैल्पेट कर लें कि आपको महसूस हो रही है, और बिल्कुल उसी तरह से मरीज़ का भी हाथ रख लें। अगर तो उसकी नब्ज़ मरीज़ की नहीं आ रही तो फिर आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। ये अगर आपको काम मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे हाथ रख के भी नब्ज़ जो है वो चेक कर सकते हैं, और अगर नब्ज़ नहीं आ रही तो आपने फ़ौरन जो है वो चेस्ट कंप्रेशंस पे चले जाना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि चेस्ट कंप्रेशन करनी कैसे है? तो अगर तो आप राइट हैंडेड हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, तो आप अपना दायां हाथ ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर जो है ना दूसरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड ये इस तरह से लेके आएंगे। ये इस तरह से आपने एक मुट्ठी सी बना लेनी है। फिर आपने ये करना है कि अपने जो बाजू है उनको बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये जो जॉइंट है ये इसको भी लॉक कर लेना है, ये जो जॉइंट है इसको भी लॉक कर लेना है, और इस तरह पेशेंट के ये जो आपने इस तरह से बनाया है हाथ, इसको मरीज़ का जो सीने के बिल्कुल दरमियान में ऐसे जो है वो हाथ रखने हैं और इस तरह से कंप्रेशन जो है वो शुरू कर देनी है। यानी जो आप मूवमेंट बेसिकली कर रहे हैं वो अपने इन शोल्डर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। आपने इस तरह नहीं करना और ना ही आपने इस तरह से, बिल्कुल इनको लॉक कर लें, स्ट्रेट कर लें और ऐसे आपने कंधों के इस तरह से जो है वो प्रेशर देने हैं बिल्कुल, यानी कि ये आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। और आपको ऊपर पिक्चर नज़र आ रही होगी, आप वो भी देख सकते हैं। फिर ये है कि अगला सवाल है कि आपका हाथ कहाँ पे रखना है, तो बिल्कुल इधर
मिडिल ऑफ द चेस्ट के अंदर आपने ये इसको मिडिल ऑफ द चेस्ट यहाँ पे रख लेना है। फिर ये है कि ये करना कितना है, तो 1 मिनट में 100 दफ़ा ऊंचा ऊंचा बोलते रहें, 1 2 3 4, 1 मिनट में 100 दफ़ा या 120 दफ़ा। अच्छा, आपकी ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप ये जो हाथ से इस तरह से ये सीने पे कंप्रेशंस दे रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, तो ये कितना इसको पुश करना है डीप, तो तकरीबन 2.5 इंच तक आपने इसको ना पुश करना है। इतना ज़्यादा दबाव इस पर नहीं डालना कि पसलियाँ टूट जाएँ, 2.5 इंच तक। लेकिन बहरहाल इस टेंशन में आपने नहीं पड़ना कि कितना ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कंप्रेशंस देते रहें। अब इस सारे काम का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हार्ट का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? खून को पंप करना। इस तरह से हार्ट जो है वो खून को पंप कर रहा होता है, लेकिन चूंकि ऐसी सिचुएशन में हार्ट ने काम करना छोड़ दिया है, तो आप बाहर से जो है वो हार्ट को दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उसमें से खून निकलता है। और फिर आपने उसको इसलिए 1 मिनट में 100 रखा गया ना कि 1 मिनट में 200 ना दफ़ा ना करें, 100 इसलिए करें कि ताकि दिल को के अंदर खून वापस आए, उसको भरने का भी मौका मिले। तो वो जब भर जाएगा तो फिर आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो खून दिल से बाहर निकलेगा। ये टीम वर्क है, ठीक है। एक बंदे ने अगर एक दफ़ा 100 कंप्रेशंस दे दिए हैं तो अगला बंदा तैयार हो, वो थक जाए तो अगला बंदा ये टेक ओवर कर ले। और साथ फिर ये होता है कि आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस, यानी आपने 1 से 30 तक गिना, हर 30 कंप्रेशंस के बाद एक और जो बंदा होगा वो मरीज को सांस देगा। अब सांस देने के लिए जो है वो ऊपर तस्वीर लगी हुई है, वो अपने देख लें कि इस तरह से आपने सांस देना है। ये सारा जो प्रोसेस है ये टीम वर्क है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी चीज़ आपने ये नहीं भूलनी कि जब आप ये काम कर रहे हैं साथ ही कोई बंदा रेस्क्यू 1122 को कॉल कर दे, ताकि जब तक वो आते नहीं हैं उस वक्त तक आप CPR करते रहें। अब अगर आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम बहुत दूर हैं, हमें बहुत देर लग जाएगी आने में, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा देर के लिए तो आप वहाँ पे नहीं रुक सकते। तो अब आप क्या करें कि कोई गाड़ी कार इस तरह की मंगवा लें कि आप मरीज़ को जो पिछली सीट है ना उस पर शिफ्ट कर लें, और उसमें भी ये होगा कि कोई उसके ऊपर हार्ड सी चीज़ रख सकें। और ये जो प्रोसेस है ये रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी बिल्कुल उस मरीज़ के करीब लेके आएँ, सेकंड्स के अंदर जो वो गाड़ी के अंदर उसको शिफ्ट करें और फ़ौरन से जो वो कंप्रेशन शुरू करें। फिर जब आप हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपने ये कंप्रेशंस नहीं रुकने। यकीन करें ये जो कंप्रेशंस है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होता तो इनकी जान बच सकती थी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि CPR करने के लिए किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी को आना चाहिए, हर शख्स को आना चाहिए, क्योंकि ये हादसा तो किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो आप सबको ये CPR आना चाहिए। इसमें टेक होम मैसेज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ जाए तो आपने फ़ौरन से CPR शुरू कर देना है और रेस्क्यू 1122 को कॉल कर देनी है। आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि कोई हेल्थ प्रोफेशनल आके ही CPR करेगा। आप सबको CPR आना चाहिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वाली वीडियो जैसे मैंने आपको बताई है, इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लें, और भी आपको CPR की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो भी देखें और इस टेक्निक को आप जो है वो परफेक्ट कर लें, क्योंकि ये एक ज़िंदगी बचाने वाली टेक्निक है।